मृत्यु। इस शब्द को सुनते ही एक सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन मौत का मतलब सिर्फ अंत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार ये तो आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य पर जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा कहाँ जाती है? ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपको ध्यान, समझ और शायद शांति भी देगा। शुरू करते हैं आत्मा की पहली यात्रा से। जैसे ही मृत्यु होती है, शरीर से प्राण बाहर निकलते हैं और आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। मरण के क्षण में यमदूत आकर आत्मा को उसके पाप पुण्य के अनुसार पकड़ते हैं। अगर आत्मा पुण्यवान है तो देवदूत आते हैं, अगर पापी है तो यमदूत उसे खींच कर ले जाते हैं। लेकिन उस समय आत्मा को कुछ समझ नहीं आता। वो आसपास खड़ी रहती है, देखती है लोग रो रहे हैं, शरीर को छू रहे हैं, मगर कोई उसे देख नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मृत्यु के समय यदि व्यक्ति ओम का जाप करता है तो आत्मा सहज रूप से ब्रह्मलोक की ओर जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी भाग पर। मृत्यु के पहले 24 घंटे आत्मा कहाँ जाती है? हिंदू धर्म के अनुसार पहले 24 घंटे आत्मा इसी लोक में रहती है। वो भ्रमित होती है, चौकी होती है और कई बार गुस्से या दुख में होती है। इस दौरान आत्मा में 3 भावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं: ममता, मोह और ज्ञान। इसलिए धर्म कहता है कि मृत शरीर को 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मा समय पर अग्नि संस्कार नहीं देखती तो वो भटक सकती है। अग्नि संस्कार क्यों? क्योंकि अग्नि शरीर को शुद्ध करती है, आत्मा को मुक्ति का संकेत देती है कि अब तू जा सकती है। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 13 दिन की होती है, जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। हर दिन आत्मा एक नया अनुभव करती है। पहला दिन आत्मा अपने घर के आसपास मंडराती है, वो समझ नहीं पाती कि अब वो शरीर में नहीं है। दूसरा तीसरा दिन भूख प्यास लगती है, इसलिए घर में जलदान, दूध, पिंड दान किया जाता है ताकि आत्मा को संतोष मिले। चौथा पांचवा दिन वो देखती है कि कौन उससे प्रेम करता है और कौन दिखावे के आंसू बहा रहा है। उसके मोह टूटने लगते हैं। 7वें दिन आत्मा धीरे धीरे शरीर से पूरी तरह डिटैच हो जाती है। 8वें से 11वें दिन अब आत्मा को अपने कर्म याद आने लगते हैं। एक एक कर सारे जीवन के दृश्य उसकी चेतना में आते हैं। 12वां दिन यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। 13वां दिन आत्मा की विदाई होती है। अब उसका पुनर्जन्म स्वर्ग या नरक, सब कुछ कर्मों पर निर्भर होता है। अब सवाल ये है कि आत्मा को तुरंत नया शरीर मिल जाता है या वो मुक्त हो जाती है? शास्त्रों में कहा गया है, अगर आत्मा ने जीवन में सच्चा धर्म, सेवा, तप और भक्ति की है तो उसे मोक्ष मिल सकता है। लेकिन अधिकांश आत्माओं को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म में भी देरी हो सकती है, कभी 40 दिन में, कभी महीनों या वर्षों में। तब तक आत्मा बीच की स्थिति में रहती है, जिसे भव भ्रमण अवस्था कहा जाता है। कहीं कहीं कहा गया है, जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ जाती हैं, वो प्रेत बनकर धरती पर भटकती हैं। इसलिए ही धर्म कहता है, इच्छाओं से मुक्त होकर जियो ताकि मरने के बाद शांति मिल सके। मृत्यु के बाद परिवार क्या करे, ये बहुत जरूरी होता है। पिंडदान आत्मा को स्थूल शरीर की प्राप्ति में मदद करता है। श्राद्ध आत्मा को तृप्त और शांति देता है। दान आत्मा के पापों को कम करने का माध्यम बनता है। हवन और जाप उसकी चेतना को ऊपर की दिशा में ले जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, अगर परिवारजन सही ढंग से कर्म नहीं करते तो आत्मा की गति रुक जाती है और वो भटक सकती है। अब आप समझ चुके होंगे, मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा की एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। हिंदू धर्म इस पूरी यात्रा को बहुत विस्तार से समझाता है, ताकि हम जीवन में ऐसा कर्म करें कि मरने के बाद आत्मा को शांति और मुक्ति मिले। जो समझता है कि वो शरीर है, वो मर जाता है, पर जो जानता है कि वो आत्मा है, वो अमर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस की है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अगली सुबह है।